नैरेटिव को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई होगी, जिसकी वजह से पहले के बाद कभी सोची नहीं गई। हम ये तो बहुत सुनते रहे कि पाकिस्तान में जितने स्टूडियोज़ हैं, स्पेशली लाहौर में जहाँ फ़िल्में बना करती थीं पिछले 100 सालों से, वो सब के सब बंद हो चुके। लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई है कि उसका ट्रांज़िशन हुआ है इनटू फ़िल्म सिटी। आई थिंक दिस कैन बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर द फ़िल्म इंडस्ट्री एंड द फ़िल्म बिज़नेस इन पाकिस्तान। एक तो फ़िल्म मेकिंग का हिस्सा है जहाँ पे आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है, जिसमें फ़िल्म सिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। कि जब इतनी सारी फैसिलिटीज़ आपके पास होंगी, तो फिर आपको मुल्क से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो फ़िल्म की ग्रेडिंग हो, चाहे वो फ़िल्म का साउंड डिज़ाइन हो, चाहे वो फ़िल्म की मेकिंग हो, चाहे वो फ़िल्म का वीएफएक्स हो। अभी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुल्क से बाहर से करवाते हैं फ़िल्मों के अंदर। तो उन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर फ़िल्में बनेंगी तो सिनेमा बनेगा। फ़िल्म सिटी इज़ डेफ़िनेटली अ ग्रेट आइडिया। और इसके बाद का इनिशिएटिव जिसका हम सबको इंतज़ार है, वो है सिनेमा स्क्रीन्स। सिनेमा स्क्रीन्स जितनी ज़्यादा होंगी, फ़िल्म बिज़नेस उतना वायबल होगा, और फ़िल्म सिटी भी उतना ही चलेगा तब। अच्छा नदीम बेग साहब, अब जैसे आपने प्रोडक्शन और सर्विसेज की बात की कि ये बहुत कन्वीनियंट हो जाएंगी, अप्रोचेबल हो जाएंगी, इंटरनेशनल ट्रैवल हमारा जो है वो कम हो जाएगा। फिल्म के बजट की जो एक कॉस्ट होती है, उसके अंदर क्या हम बेहतर मूवीज़ प्रोड्यूस करने के काबिल हो जाएंगे, या सिर्फ इस चीज़ को कॉस्ट कटिंग के लिहाज से अप्रिशिएट किया जा सकता है? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी फैसिलिटी है, कॉस्ट कटिंग कोई चीज़ नहीं होती। फ़िल्म हर तरह की बनती है, फ़िल्म बड़े बजट की भी बनती हैं, फ़िल्म छोटे बजट की भी बनती हैं, लेकिन दोनों की रिक्वायरमेंट में पोस्ट प्रोडक्शन, स्टूडियो फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। आपके पास एक तरफ एग्ज़ाम्पल है मौला जट की, जो कि एक बड़े बजट की फ़िल्म थी जिसने एक बहुत बड़ा बिज़नेस किया। लेकिन आपके पास दूसरी तरफ एग्ज़ाम्पल है जो उतने बड़े बजट की फ़िल्म नहीं थी, लेकिन उसने बहुत बड़ा बिज़नेस किया, वो है आग लगे बस्ती में। तो फ़िल्में पाकिस्तान में बन रही हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि लोग अच्छी फ़िल्म को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और उसको देखने के लिए सिनेमा तक आते हैं। सो मुझे लगता है कॉस्ट कटिंग इज़ नॉट द ओनली थिंग, इट इज़ गोइंग टू डेफिनेटली फैसिलिटेट द प्रोड्यूसर एंड द मेकर। इससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आप अपने मुल्क में 100% फ़िल्म प्रोडक्शन कर रहे होंगे, जिसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसके लिए आपको शायद थाईलैंड में जाके सेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना सिर्फ फीचर फिल्म्स, आर्ट फिल्म्स पाकिस्तान में बहुत बनती हैं, और उनका एक बहुत सारा पैसा है जो कि मुल्क से बाहर जाता है। लोग थाईलैंड में शूट करते हैं, टर्की में शूट करते हैं, और अगर वो सब पैसा हम अपने मुल्क में और अपनी इंडस्ट्री में खर्च करेंगे, तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही अच्छी बात होगी। अच्छा बेग साहब, एक कॉन्फिडेंस के अंदर भी मुझे लगता है इजाफा होगा, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जब एक गवर्नमेंट की अम्ब्रेला के अंदर एक फिल्म सिटी मौजूद होगी और इन्वेस्टर्स को नज़र आएगा कि गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टेड है इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नज़र नहीं आता जितने भी इन्वेस्टर्स हैं कि वो इन्वेस्ट करें प्रोडक्शंस के अंदर, फिल्म मेकिंग के अंदर। आपको लगता है कि इससे जो ट्रस्ट है वो भी बेहतर होगा? आई थिंक फिल्म की क्रिएटिव साइड के अलावा फिल्म की एक बहुत इम्पोर्टेंट साइड है, जो कि उसकी बिजनेस साइड है। पाकिस्तान में अभी 42 स्क्रीन्स हैं या 41 स्क्रीन्स हैं जिसमें आप फिल्म लगाते हैं, और अगर उसको दूसरे मुल्कों से कंपेयर किया जाए तो वहाँ पे हजारों स्क्रीन्स हैं। तो जो भी बिजनेस वायबिलिटी इसकी है वो लो है, और जो भी इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आएगा वो ये सोचेगा कि 41 स्क्रीन्स के ऊपर मुझे कितने पैसे लगाने चाहिए, तो उसको बहुत कम पैसे जहन में आएंगे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी एग्जांपल्स बहुत सारी मौजूद हैं जिन्होंने इन्हीं स्क्रीन्स के ऊपर बहुत अच्छा बिजनेस किया है। तो हमें जरूरत है एक अच्छी फिल्म की, एक अच्छी मेकर्स की, टीम्स की। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि जिन कंट्रीज का हम जिक्र करें, नो डाउट वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिनेमाज हैं, हज़ारों सिनेमाज हैं, लेकिन उनकी बहुत सारी प्रोडक्शंस
OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए भी होती हैं, हम क्या उस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर सकते या फिर उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के थ्रू चाहे हो? देखिए, OTT प्लेटफॉर्म्स दो तरह के हैं। एक तो वो हैं जो कि हम सब जिनको देखते हैं, नेटफ्लिक्स, Amazon, जो Apple कि TV, बाहर के हैं, जो पाकिस्तान में देखे जाते हैं। हमें जरूरत है लोकल OTT प्लेटफॉर्म्स की, जो कि एक बिजनेस डिसीजन है, जो कि प्रोडक्शन कंपनीज और चैनल्स मिलके कर सकते हैं। फिल्म सिटी है या कोई भी ऐसी फैसिलिटी है, वो चाहे OTT हो या कोई और जगह हो, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, जितनी ज्यादा फिल्में बनेगी, उनको जितने ज्यादा एवेन्यूज मिलेंगे, उतना ही ज्यादा बिजनेस बनेगा। आई नो आप जो पूछना चाह रही हैं कि अगर सिनेमा से फिल्म के पैसे रिकवर नहीं होते तो OTT से होने चाहिए, बट यहाँ पर ये इसको अगर आवाम की हालत देखे, वी ऑल नो महंगाई की क्या सिचुएशन है, तो जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसी के अंदर रहकर अगर बिजनेस को बेहतर किया जाए, मेरा सिर्फ वो पॉइंट ऑफ व्यू था। लास्ट कमेंट कर दीजिएगा इस फिल्म सिटी के बारे में, एंड व्हाट डू यू थिंक ओवरऑल कि कितना ज्यादा हेल्प आउट कर सकती है हमारी ये इंडस्ट्री को? मुझे लगता है कि OTT इज नॉट द सोल्यूशन टू मेक फिल्म्स इन दिस कंट्री और इन एनी अदर कंट्री। दुनिया में चाहे वो हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग अगेंस्ट all the OTT platforms, because जहाँ पे फिल्म एक महीने बाद आ जाती है, तो अब एक महीने में एक फिल्म कितना बिजनेस कर सकती है, ये एक जंग है। और एक महीने में एक फिल्म को बहुत बड़ा बिजनेस करने के लिए बहुत सारी स्क्रीन्स चाहिए होती हैं। तो मुझे लगता है कि OTT फिल्म सिनेमा की ग्रोथ के लिए से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पाकिस्तान में सिनेमा घर बने जिनमें फिल्म देखी जाए और फिल्म का बिजनेस बड़ा हो। OTT इज डेफिनेटली वन ऑप्शन, लेकिन वो भी लोकल ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान में। जो नेटफ्लिक्स और बाकी जगह हैं, वहाँ पे इंडियन मैनेजमेंट और इंडियन मोनोपोली इतनी ज्यादा है कि एक सीरीज जो कि हम टीवी की सीरीज है, उन्होंने एक ओरिजिनल नेटफ्लिक्स बनाई है, लेकिन उसको भी उसमें भी बहुत मसाइल का सामना है, बिकॉज द मैनेजमेंट जो इस रीजन को देखती है वो इंडियन है, वी ऑल नो दैट। लेकिन मुझे लगता है कि OTT को अभी ठीक है, अभी